अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कुरान पाक में जगह जगह पे 3 डॉट्स देखे होंगे। ये जो 3 नुक्ते होते हैं, जैसे सा के ऊपर या शीन के ऊपर जो 3 नुक्ते बने होते हैं ना, वैसे ही 3 नुक्ते आपने कहीं दफा देखे होंगे जो वक़ुफ की जगह पे आते हैं। कभी जीम के ऊपर आ जाते हैं, कभी तवा के ऊपर आ जाते हैं, कभी क़िफ़ के ऊपर आ जाते हैं। मतलब काफी जगहों पे वो 3 डॉट्स आ जाते हैं वक़ुफ के टाइम। और सिर्फ 3 डॉट्स अकेले नहीं आते, बल्कि वो एक ही आयत में 2 बार आ जाते हैं। दैट मीन्स एक आयत में वो जो 3 डॉट्स होते हैं वो 2 जगह पे एक साथ होते हैं। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनका क्या मकसद है, वो जो है 3 डॉट्स पे हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, और एक साथ क्यों आते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि वो तीन जो डॉट्स हैं वो होते क्या हैं। हम उनको कहते हैं मुआनिका। ठीक है, जो 3 नुक्ते हैं वो वक़ुफ की अलामात में से हैं, जिसका नाम क्या है। जैसे तवा होता है, तवा को हम वक़ुफ मुतलिक कहते हैं, जीम को हम वक़ुफ जायज़ कहते हैं। इसी तरीके से 3 जो नुक्ते होते हैं उसको हम कहते हैं मुआनिका। ठीक है, ये वर्ड याद कर लें, इन 3 डॉट्स को जो हम कहेंगे मुआनिका। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये 3 जो डॉट्स हैं किस जगह पे आते हैं और उनको हम कैसे अदा करें। सबसे पहले आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 आ रही है। बहुत आसान है, ये सब पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब। अब ब के बाद देखें जीम सल्ले है, उसके ऊपर 3 नुक्ते बने हुए हैं। अगेन देखें एक हुरूफ फी है। अब उसके बाद भी जीम के ऊपर 3 नुक्ते हैं। उसके आगे है हुदल लिल मुत्तकीन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी आप ऐसे 3 डॉट्स देखेंगे, आपको मैंने बताया कि एक आयत में आपको 2 जगह मिलेंगे। अब इस पे चॉइस होती है, हम वक़ुफ कैसे करते हैं। इन दोनों में से हमने कहीं एक जगह पे रुकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले वाले पे रुकेंगे तो आपने दूसरे वाले पे हरगिज नहीं रुकना। यानी ये जो 2 वक़ुफ एक साथ हैं उनमें से हम एक पे रुक सकते हैं, कोई सा भी एक होगा। अगर आप पहले पे रुकेंगे तो आप बाद वाले पे नहीं रुक सकते, अगर आप बाद वाले पे रुकेंगे तो आप पहले वाले पे नहीं रुक सकते। कैसे पढ़ेंगे मेरे साथ एक बार ट्राई करें, आप समझ जाएंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैंने क्या किया, पहले वाले पे नहीं रुकी तो मुझे लाजमन दूसरे वाले पे यानी फी पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं फी पे रुक गई। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं पहले वाले पे रुकी तो मुझे दूसरे वाले पे नहीं रुकना चाहिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अब मैंने क्या किया, ला रैब पे रुकी तो मैंने यहाँ पर वक़ुफ किया, उसके बाद फी पे मुझे नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मैं पहले वाले पे रुक गई। ठीक है, समझ आ गया। अगेन मेरे साथ पढ़ें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैं फी पे रुकी तो मैं पहले वाले पे नहीं रुकी। हुदल लिल मुत्तकीन। अगर इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर मैं किसी और आयत में आपको दे दूं, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 देखें। यहाँ पर क्या है, फिदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा। अब यहाँ पर क्या है, 5 की निशानी है, जीम की निशानी है, क़िफ़ है, उसके ऊपर 3 नुक्ते हो गए। उसके आगे देखिए ज़ालिका तो है, उसके ऊपर 3 नुक्ते आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक पे रुकेंगे, दूसरे पे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं औज़ारहा पे रुकती हूं तो मैं कैसे पढ़ूंगी, फिदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा। रुकूंगी, सांस लूंगी, ज़ालिका वलौ यशा। सही है, मैं ज़ालिका पे नहीं रुकी। अब अगर मैं औज़ारहा पे ना रुकूं फिर मैं क्या करूंगी, फिदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिक। अब मैंने क्या किया, औज़ारहा पे कंटिन्यू करके ज़ालिक पे वक़ुफ कर दिया। यही मतलब होता है मुआनिका का। अच्छा, इस आयत में जो है काफी लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं इस आयत को कंप्लीट आपको समझाती हूँ। फिदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिक
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اچھا یہاں پر دیکھیے لام نہیں ہے، لام زبر کے بعد نون کو پڑھنا ہے، نہ کہ الف کو. لام نون زبر لانتَصَرَ. اس کے بعد کافی لوگ کیا کرتے ہیں، اس لا پہ وقف کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ لا پر ہرگز ہم وقف نہیں کر سکتے. یعنی جب بھی آپ قرآن پاک میں لا دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے، لا کا مطلب ہوتا ہے نو، مجھ پر آپ نہ رکیں. لا خود کہتا ہے کہ آپ مجھ پر وقف نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے نا، لا تَصَرَ مِنْهُمْ، تو آپ کیا کریں گے، پیچھے سے اگین ملا کے پڑھیں گے. جو ہم نے لمبی آیت والی کلاس کی تھی اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب بھی ہم کسی حروف پہ وقف کر لیتے ہیں تو ہم نے لازماً پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. جہاں پر ہمیں وقف کی اجازت نہیں ہے اگر ہم وہاں پر رک جاتے ہیں. تو لا پر اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگین آپ نے منہم یا لا تصور سے ملا کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے، فار ایگزامپل منہم پہ میری سانس ٹوٹ گئی، اب اگین میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں گی، لا تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا. اب دوسری مسٹیک کیا ہوتی ہے، یہاں پر لِيَبْلُوَا کر کے پڑھتے ہیں کافی لوگ. یہاں پر ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر یہ گول دائرہ آئے گا تو ہم اس الف کو نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں پر آپ نے واو زبر و ادا کرنا ہے، نہ کہ وا. آپ نے یہاں پر کیسے ادا کرنا ہے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ. اب زن پہ وقف ہے تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب بھی ہم دو زیر پہ وقف کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے. یعنی یہاں پر دو ساکن ایک ساتھ آ گئے، عین ساکن ضاد ساکن، دونوں کو ساکن کر کے ادا کریں. کیسے ادا کریں گے، بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، ببعض. صحیح، عین دین ضاد. چلیں اگین میرے ساتھ پوری آیت پڑھیں. فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. صحیح ہے جی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ معانقہ ہوتا کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز بناتی رہوں آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.